नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कशिश न्यूज का। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन हुआ था। इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुई थी मुंबई में और उसके बाद एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान ने पूरे भारत में सियासी पारा को बढ़ा दिया है। जी हाँ, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर के उनका बयान था और बयान भी इतना खतरनाक जिससे कि पूरा का पूरा देश में तहलका मच गया है। जी हाँ, बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दक्षिण हिस्सा की, अगर बात करें हम भारत के, तो वहां पर भी देखने को मिल रहा है। यानी पूरे के पूरे भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। बयान क्या था कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पूरी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के बयान दिया है। यहां तक कि सनातन धर्म का कंपैरिजन उन्होंने बैक्टीरिया से, मलेरिया से और कोरोना वायरस से भी उन्होंने कर दिया है और इस पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जहां तक बात करें तो अभी तक तो बीजेपी थी जो धर्म को लेकर के, धर्म के कांटा को लेकर के इलेक्शन में उतर रही थी, बातचीत कर रही थी। पूरे देश में ये कहा जा रहा था, अभी तक बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ऐसे में आज इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर हम देखा जाए तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, बहुत बड़ा बयान दिए हैं। एक कार्यक्रम में गए थे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में उन्होंने सनातनियों को लेकर के, सनातन को लेकर के बोला कि इसको नष्ट कर देना चाहिए। जिस तरीके से मलेरिया का, मच्छरों का, कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से सनातन को भी नष्ट कर देना चाहिए। इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। सनातन सर जब कुछ भी नहीं था तब भी था, अब भी सनातन है और सनातन शायद आगे भी रहेगा। जिस प्रकार से बयान आया है, अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में हिंदू बहुत ज्यादा पैमाने पर है। साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है, हर जगह है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के एक नेता की तरफ से इस प्रकार से बयान आना क्या हिंदुओं का भावनाओं को आहत करने वाली नहीं है? एक जिम्मेदार नेता को इस प्रकार का बयान शोभा देता है? देखिए निशु, आपको शायद जानकारी हो कि तमिलनाडु से आते हैं उदयनिधि स्टालिन। उनके पिता एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। उनके दादाजी करुणानिधि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के। और तमिलनाडु की सियासत को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो द्रमुक की सियासत की बुनियाद ही हिंदू विरोधी रही है और तमिलनाडु में हिंदू विरोधी वोट के आधार पर ही द्रमुक ने सत्ता पाई है या खोई है। वहाँ राम के बदले रावण की पूजा की जाती है। इसलिए एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये नई बात इसलिए हो गई कि कल तक एमके स्टालिन का जो दायरा था, उदयनिधि स्टालिन का जो दायरा था, वो तमिलनाडु के ही भीतर था। यानी कि क्षेत्रीय दल और तमिलनाडु की राजनीति से आगे वो उसकी पार्टी या उनकी पार्टी कहीं आगे नहीं बढ़ी। छोटे मोटे अगल बगल के जो प्रदेश हैं उसमें एक दो सीटों पर वो चुनाव भले लड़ते हों, लेकिन उनकी राजनीति तमिलनाडु तक ही केंद्रित थी। लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन के एक घटक दल और जो कोर कमेटी बनी है इंडिया गठबंधन की, उस कोर कमेटी के भी सदस्य एमके स्टालिन हैं, यानी कि उदयनिधि स्टालिन के पिताजी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम अगर है और उस टीम का एक खिलाड़ी अगर मान लीजिए बेहतर परफॉर्म करता है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है और एक खिलाड़ी अगर उसका बदतर परफॉर्म होता है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। ठीक सियासत में भी है। सियासत में भी अगर आप किसी गठबंधन के साथ हैं तो उस गठबंधन के अनुरूप अगर आपका आचरण नहीं है तो फिर वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इसका असर गठबंधन पर पड़ता है। और यही हुआ। एमके स्टालिन के बेटे के बयान से बवाल मचा। क्यों मचा बवाल? कि कल तक यही भाषण वो तमिलनाडु में देते रहे हैं
तो बीजेपी इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाती। लेकिन अब उसको एक अवसर मिल गया है। आपने कहा कि बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है, तो बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदू धर्म के विरोध में कोई बोले। बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदू धर्म का ठेकेदार हम नहीं, तो अगर बीजेपी चाहती है, बीजेपी तो सत्ता में है और ये विपक्ष में है, अगर वो चाहती है ऐसा बोले तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इन्होंने ही नहीं बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने भी नहीं बोला है। अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इनका समर्थन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इनका समर्थन किया है। ये नेताओं ने इनका समर्थन किया है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस लीडर्स की बात करें, हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो उनके मिनिस्टर भूपेश बघेल, वहां पर कमलनाथ की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश के कमलनाथ सीधे इनको विरोध करते हैं। राजस्थान के मिनिस्टर जो है वो भी विरोध करते हैं। कांग्रेस के लीडर्स इनका विरोध करें कि नहीं, हम तो सनातन धर्म को अपनाने वाले हैं, हम तो मानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अशोक जी कि एक ही देश में उत्तर का सुर अलग हो, दक्षिण का सुर अलग हो? ये दोहरा चरित्र एक देश में कैसे हो सकता है? यही है, ये दोहरा चरित्र नहीं है, यही सियासत है। और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नेता बयान देते हैं। मैंने आहत तो आम जनता होती है ना इनके बयानों से। आम जनता क्यों होगी आहत? आम जनता को सियासत से क्या लेना देना है? सियासतदान को इससे लेना देना है कि आम जनता की भावनाओं को भड़काया जाए जी। एमके स्टालिन के बेटे के बयान से क्या सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा? तमिलनाडु में पिछले लगभग 50 वर्षों से जी वहां पे क्षेत्रीय दलों की सरकार है। और वो क्या सरकार है? तो हिंदू विरोधी सरकार कह सकते हैं अधिकांश समय। क्या फिर भी वहां हिंदुत्व समाप्त हो गया क्या? द्रमुक अगर हिंदू विरोधी है तो अन्ना द्रमुक वहां पे, अन्ना द्रमुक भी वहां पे साथ रही है सत्ता में। और आप जान लीजिए कि जिस राम के बारे में कहा जाता है या जिस राम को लेकर के बीजेपी चुनावी नैया पार करती है, उस राम के 2 इष्ट देव, यानी कि राम के तो खुद इष्ट देव हैं ही। राम के जो ईश्वर हैं वो कौन है? रामेश्वर हैं, तो वो वहां पे महादेव हैं। और राम जिनके ईश्वर हैं वो कौन है? तो महादेव हैं, मतलब भोले हैं। वो रामेश्वरम तो तमिलनाडु में ही है। आप तमिलनाडु के मंदिर को जाके देख लीजिए, मीनाक्षी टेम्पल है वहां पे रामेश्वरम है, कई जगह बेहतर है। क्या उससे क्या हो जाएगा? ये सियासत इसलिए है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नेता इस तरह की बात करते हैं। अब इसके पीछे राजनीति है। उदयनिधि को अपना स्टेट में राजनीति करनी है, तो वो इस तरह के बयान देने। लेकिन इस बयानबाजी से बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। बीजेपी के पाले में ये गोल चला गया है। यूं कह लीजिए कि बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव हो। बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को मत दे। बीजेपी तो चाहती है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के समूचे देश में वो अभियान चलाए। और उसमें तो उस बीजेपी को एक अवसर मिल गया, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अभी मीटिंग खत्म हुई, अभी कोई एजेंडा नहीं बना, कोई रणनीति नहीं बनी, और एक ऐसा बयान आ गया जिसको लेकर के बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी बयान जारी कर रही है, बीजेपी हमलावर है, क्योंकि उसको लगता है कि यही एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन के दलों को, उनके नेताओं को व्यापक। तो क्या आपकी बातों से ये समझा जाए अशोक जी कि बीजेपी हिंदू के पक्ष में है, हिंदुत्व को लेकर के हिंदू कार्ड खेलती है, तो क्या इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है हिंदुओं के विरोध में बना हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बड़े नेता राहुल गांधी कहते हैं कि सैफ्रॉन टेररिज्म यानी हिंदू एक खतरा है देश के लिए। इंडिया के कई सारे ऐसे लीडर्स का हम नाम गिनवा देंगे उंगलियों पर जो कि हिंदू को लेकर के बयान देते हैं उठपटांग। अगर बिहार से कुछ लीडर्स के हम नाम ले लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। यही तो वोट बैंक है ना। तो क्या समझा जाए? इंडिया हिंदू विरोधी है, इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी कार्ड खेल रही है। बीजेपी के हिंदुत्व की विरोधी है। इंडिया गठबंधन में वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काहे अपनाएगी? वो के बयानों से सर आम जनता पिस रही है। क्यों पिसेगी आम जनता? आम जनता को इससे क्या मतलब? और आप उसकी भावनाओं को आहत करके बीजेपी उसका वोट बैंक बनाएगी। बीजेपी बताएगी जिस तरह से तुम्हारे जैसे
एंकर के मन में ये है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जा रहा है, ठीक उसी तरह से बीजेपी के लोग इस बात को ले जाएंगे जनता के बीच में। और जिनको राजनीति करनी है, अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव को राजनीति करनी है तो माई समीकरण है, यूपी में है, अगर तमिलनाडु में वो है तो हिंदू विरोधी उसको करना पड़ेगा, कर्नाटका में है तो आपने देखा कि वहां के लोकल मुद्दे क्या थे। सभी राज्यों का अलग अलग समीकरण है और उस अलग अलग समीकरण के अनुरूप राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति गोटी सेकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि क्या एक ही देश में अनेक तरह की बातें, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, इसका कल्चर है, ये इसकी खूबसूरती है कि आप यहाँ हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी नारेबाजी करती है कि आप मांस नहीं खाना चाहिए। आज आप देख लीजिए, जो इसी मुद्दे को लेकर के उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के सुशील मोदी का क्या बयान है कि सावन में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव ने मटन खा करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और फिर उदयनिधि मारन का जो स्टालिन का जो बयान आ गया है वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। तो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपनी सियासत को अपने नजरिए से देखते हैं और यही वजह है कि इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। आप पूर्वोत्तर भारत में आप देखें, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ के लोग चीनी बॉर्डर से नजदीक हैं, वहाँ कुत्ते को भी लोग आप देख लीजिए तो है तो वो भारत में। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ सावन में कहा जाता है कि मांस नहीं खाया जाता है। आप साउथ के अनेक राज्यों में आप चले जाइए जहाँ पे बहुत सारा कुछ परहेज है। और केरला को आप देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, वहाँ सावन भादो आश्विन कार्तिक कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जब जिन राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, गोवा की बात करें तो वहाँ तो ना हिंदू है न मुसलमान है, वहाँ तो अधिकांश पारसी हैं, ईसाई हैं। तो जो राजनीतिक समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, जो भौगोलिक समीकरण है, उसके अनुरूप ही सियासतदान राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में की संस्कृति अलग है। हिंदी पट्टी की संस्कृति, हिंदी पट्टी में राम को पूजा जाता है और दक्षिण भारत में रावण को पूजा जाता है कहीं पे, तो उसको आप क्या करेंगे, ये है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसको लेकर के इंडिया गठबंधन थोड़ा बैकफुट पर आ गया। इसको लेकर के कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जो जदयू जैसी पार्टियां हैं, जो किसी के खिलाफ उस तरह की बयानबाजी नहीं करती, खास करके नीतीश कुमार की जैसी पार्टी है, वो तो किसी धर्म के खिलाफ में बयानबाजी नहीं, तो कहीं न कहीं नीतीश की पार्टी को भी तो इसका नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के इंडिया गठबंधन को हो सकता है कि कुछ नुकसान हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जरूर आप कह सकते हैं कि चूंकि देश में सियासत अपने तरीके से राजनेता करते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उदयनिधि स्टालिन तो अभी भी बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं। वो तो बोले हैं कि हमने जो कहा सो कहा है, हमने कोरोना वायरस कहा है, हमने कहा है कि डेंगू है और इसको जड़ से समाप्त करना। वो समझता है कि इस तरह के बयानबाजी से उसका वोट बैंक मजबूत होगा और सत्ता पाने में हमको ज्यादा सफलता मिलेगी। बिल्कुल अशोक जी, तो अगर इस प्रकार के वो बयान देते हैं तो हो सकता है कि अपने राज्य में वो सत्ता पा ले, लेकिन इस वक्त वो इंडिया गठबंधन के साथ में है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए क्या ये बयान अच्छा साबित होगा? कहाँ, तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कहाँ बयान दे रहे हैं? राहुल गांधी का बयान आया है क्या? हाँ, राहुल गांधी का बयान भले इनके समर्थन में नहीं आया है, लेकिन वो सैफ्रन टेररिज्म की बात करते हैं। तो पहले से करते रहे हैं। लेकिन वो तो ये गठबंधन के अलग अलग नेता, लेकिन वो तो नहीं कह रहे कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। राहुल गांधी इसका मतलब ये है कि बीजेपी के नजरिए से जो हिंदुत्व है उसकी वो मुखालफत करते हैं। देश में ऐसी कौन सी हिंदू है जो बीजेपी के नजरिए से हिंदू है, जो बीजेपी के नजरिए के बाहर से हिंदू है? ये तो बीजेपी के नेताओं के बयान को आप देखिए। अगर वंदे मातरम कहना है तो भारत में रहना है, नहीं कहना है तो पाकिस्तान जाना है, ये काम करना है तो रहना है, नहीं करना है तो जाना है। ये है, ये बीजेपी का अपना एजेंडा है। बीजेपी अपने एजेंडे पर चलती है, अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो अपने एजेंडे पर चलती है और ये सियासत है। हाँ, लेकिन ये सियासत से एक तरह से कहिए
कि MK स्टालिन के बेटे को कोई नहीं जानता था, उदयनिधि स्टालिन को समूचे देश के लोगों ने अब जान लिया है। विवादित बयान ही हो, लेकिन उस बयान को लेकर के वो मीडिया की सुर्खियों में है, तब ना हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल तक तो उदयनिधि स्टालिन को कोई नहीं जानता था। ठीक उसी तरह से इस मुद्दे को बीजेपी चाहेगी कि 2024 तक इस मुद्दे को गर्म रखे, ताकि आगे आने वाले चुनाव में वो चुनावी फतह हासिल कर सके। और यही वजह है कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, आप देखिए कि एक उदयनिधि स्टालिन के बयान के तुरंत बाद अमित शाह जी का क्या बयान आता है, JP नड्डा जी का क्या बयान आता है, फिर आप देख लीजिए गिरिराज सिंह का बयान आप देख लीजिए, सुशील मोदी का देख लीजिए, आज सम्राट चौधरी का देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद का देख लीजिए। यानी कि बीजेपी के जितने भी छोटे या बड़े नेता हैं, सब लोगों ने इस बयान को हाथों हाथ लिया है। और इसी को लेकर के आप जो बोल रहे हैं, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, सब पूछ रहे नीतीश कुमार से, लालू प्रसाद यादव से कि आप बोलिए कि आप उसके समर्थन में हैं कि विरोध में हैं। तो इसलिए बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। और बीजेपी जो चाहती थी कि हिंदुत्व के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही सियासत फिर गरमाए, तो वो बीजेपी अशोक जी, बिहार के लिए ये मुद्दा इसलिए भी काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि देखिए, इंडिया गठबंधन का जड़ रखने वाला नीतीश कुमार है, उसका जड़ बिहार में ही रखा गया है, शुरुआत बिहार से ही हुई है। लेकिन ऐसे में अगर उसी गठबंधन का नेता इस प्रकार का बयान देता है जो टोटल हिंदू विरोधी हो, और हिंदू की बड़ी संख्या है बिहार में उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जितने भी हम नॉर्थ और ईस्ट की बात करते हैं, और इस बेल्ट में हिंदू की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं काफी हद तक आहत हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ऐसे में नुकसान बिहार की जनता को भी हुई है, नीतीश कुमार को भी हुआ है, इसलिए ये बिहार के लिए भी काफी ज्यादा इसमें नुकसान होने की क्या बात है, क्या नुकसान? हाँ, ये कह सकते हैं। इसी भावना को तो बीजेपी उभार रही है। बीजेपी इसीलिए तो गर्म है, वो तो चाहती है कि इस मामले को बिल्कुल और पूरा गर्म कर दे। एक उदयनिधि स्टालिन की यह हैसियत है कि सनातन धर्म को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। वो दक्षिण भारत में ही शंकराचार्य जी का मठ है, वहां ही जो जिस सनातन धर्म की बात की जाती है, जिस हिंदुत्व की बात की जाती है, उसका केंद्र बिंदु रहा है वो इलाका। तो वैसी परिस्थिति में इस तरह की बयानबाजी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के अन्य जो घटक दल के नेता हैं, इस बयानबाजी पर कोई प्रतिक्रिया देने से भी परहेज कर रहे हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और बीजेपी चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर के वो चुनावी बेहतरीन पार कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सारी बातों को, अपनी बातों को रखा इन्होंने। लेकिन देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में दोनों ही गठबंधन, पार्टियां नहीं रह गई, दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की तरफ से बयान सामने आई है, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जो बयान सामने आई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को यानी एनडीए को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए। फिलहाल आगे क्या होता है जो देखने वाली बात होगी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो जरूर फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पर बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हम दोनों लोग को दीजिए इजाजत। नमस्कार।